Good morning, sixth class. Welcome you in your social science class. So, today we are going to complete the last page reading of chapter number 9 History, the life of early man. So, here from you are watching the man of Neolithic age. ठीक है, The man of Neolithic age was responsible for developing the first pottery. तो फर्स्ट pottery जो है वो Neolithic man ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी. In the beginning, the हैंडमेड पोट्स वर ड्राइड इन द सन एंड यूज्ड. तो स्टार्टिंग में क्या था, पोट्स को हाथ से बनाया जाता था, ठीक है, उसको सन में सुखा के फिर यूज़ कर लिया जाता था. लेटर ऑन ही लर्न टू बेक द क्ले पॉट्स. बाद में उसने क्ले से पॉट बनाना सीखा, मिट्टी से. बेकिंग ऑन फायर गेव लस्टर, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू द पॉट्स. तो जब न्यूलिथिक मैन ने बेक फायर के ऊपर उसको पकाना शुरू किया पॉट्स को, उसने उस चीज़ को चमक दी, उसको मजबूत बनाया, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी मैंने उसको ज़्यादा टाइम तक चलने के एबल बनाया. दे वर डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एट्सेट्रा. तो उनके ऊपर फ्लावर्स के पत्तों के डिज़ाइंस बनाए जाते थे. इट मे हैव बीन ड्यूरिंग दिस बेकिंग ऑफ द क्ले पॉट्स इन kilns दैट मैन डिस्कवर्ड दैट मेटल इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन सम और स्मेल्स. तो ये हो सकता है, मतलब ये माना जाता है कि यही वो एज थी जिसके अंदर मैन ने ये जजमेंट की कि जैसे किल्न के अंदर एक भट्टी होती है जिसके अंदर ईंटें पकाई जाती हैं, तो किल्न के अंदर जैसे पोट्स पकाए जाते हैं वैसे ही आयरन जो और हैं, ठीक है, उसको भी मेल्ट करके किसी भी तरह का उसको जो मोल्ड है वो किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है. उसके साथ भी कोई और जो है हम बात करें कि और तरह का प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस किया जा सकता है. It is believed that copper was the first metal to be discovered by man. तो ये विश्वास किया जाता है कि कॉपर फर्स्ट मेटल थी जो मैन ने डिस्कवर की थी. Hence the Stone Age came to an end. तब ऑटोमेटिक सी बात है, जब कॉपर आ गई, मेटल आ गई, तो स्टोन एज ख़त्म हो गई, फिर मेटल एज जो है वो स्टार्ट हुई. बिगिन व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स एंड एडिशन टू द स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, तब मैन ने क्या है, कॉपर टूल्स को यूज़ किया स्टोन टूल्स की जगह पे. ठीक है, दिस पीरियड इज़ नोन एज चाल्कोलिथिक पीरियड. ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड इसको कहा जाता है. चाल्को का मीनिंग क्या है, कॉपर. ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अप टू दिस पीरियड द इवेंट्स एंड द स्टोन टूल्स वर सिमिलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे ही जो स्टोन थे, इवेंट्स थे, वो सिमिलर थे. बट द यूज़ ऑफ मेटल्स रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. पर जब मेटल आई तो मेटल ने क्रांति लाई, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी की एवोल्यूशन में. डिफरेंसेस इज इन द स्पीड. Here from we're watching differences in the speed and level of development were noticed in different parts of the world. तो जो स्पीड थी डेवलपमेंट की वो देखी गई पूरे पार्ट में. दस न्यूलिथिक पीरियड वॉज अ स्टेप टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. तो सभ्यता के विकास के अगर हम बात करें तो न्यूलिथिक पीरियड जो था एक स्टेप था, ठीक है, आगे विकास की तरफ. हेयर यू आर वॉचिंग की वर्ड. सबसे पहले है बेक. बेक में होता है पकाना, ठीक है, कुक करना उसको हीट में. कॉर, कॉर का होता है सेंट्रल पार्ट, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको कॉर बोलते हैं. डोमेस्टिकेशन होता है किसी को भी ट्रेन करना, ठीक है, उसको इस तरह से, मतलब बेसिकली डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स के साथ यूज़ करते हैं, मतलब पालतू बनाना, उनको उस तरह की ट्रेनिंग देना कि वो ह्यूमन के लिए काम कर सके. नेक्स्ट है फ्लेक, वेरी थिन पीस, एक बहुत पतला पीस, उसको फ्लेक बोलते हैं. नेक्स्ट है लस्टर, जिसका मीनिंग है सॉफ्ट ग्लो, थोड़ा सा ग्लो आना. ठीक है, तो ये आपके जो रीडिंग है इससे कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. सो हेयर यू आर वॉचिंग चैप्टर नंबर 9 अर्ली मैन पार्ट डी क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहले हम देख रहे हैं मेंशन द सोर्सेज दैट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मैन. तो वो सोर्सेज बताने हैं जिससे हमें अर्ली मैन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है. आंसर इज द सोर्सेज आर रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. उसमें अंश थे जो ऑब्जेक्ट अर्ली मैन यूज़ करता था अपनी लाइफ में. फॉसिल्स थे, टूल्स थे that have been excavated by the archaeologists of the world. जो एक्सकेवेशन में खुदाई से मिले थे, ठीक है, किनको मिले थे, आर्कियोलॉजिस्ट वर्ल्ड के, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी मतलब खुदाई हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट जिन जिन ने खुदाई की थी उनको ये सारी चीज़ें मिली थी, जिनके थ्रू हमें अर्ली मैन की जो है लाइफ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द 3 फेजेस ऑफ स्टोन एज. तो 3 फेजेस बताने हैं स्टोन एज के. 3 फेजेस आर, फर्स्ट द टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड. ठीक है, तो इस पीरियड के जो टूल्स थे वो क्रूड थे, खुरदरे थे और अनपॉलिश थे.
सेकेंड पॉइंट इज द मैन ऑफ दिस पीरियड वॉज फूड हंटर एंड गैदरर। तो जिस पीरियड का मैन था वो फूड हंटर था, मतलब फूड के लिए शिकार खेलता था, या फिर गैदरर फूड इकट्ठा करने वाला था। थर्ड इज द इन्वेंशन ऑफ फायर वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो जो एक कह सकते हैं ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, ठीक है, फायर की, जो मैन की इस पीरियड के अंदर वो फायर थी। ठीक है, तो 3 फेजेस आपके क्लियर हुए। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड अर्ली मैन ऑब्टेन हिज फूड। ठीक है, अर्ली मैन अपना फूड जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते थे। द अर्ली मैन ऑब्टेन्ड हिज फूड बाय हंटिंग द एनिमल्स एंड कलेक्टिंग फूड फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, तो अर्ली मैन जो था वो अपना फूड शिकार खेल के और कलेक्ट करता था फूड फ्रॉम ट्रीज। यहाँ पे आप ऐड कर लेना फ्रॉम ट्रीज इसके बाद। ठीक है, फूड के बाद फ्रॉम ट्रीज ऐड हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कट हो गया है थोड़ा सा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके रहे। नेक्स्ट हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ फायर इन द ओल्ड स्टोन एज। तो 2 यूजेस फायर के कौन से थे। आंसर इज 2 यूजेस ऑफ फायर आर फायर प्रोवाइडेड हिम वार्मथ इन द कोल्ड वेदर। सबसे पहले तो फायर जो थी अर्ली मैन को गर्माहट देती थी, ठीक है, ठंडे मौसम में। सेकेंड इज इट्स ऑल्सो प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों से उसका बचाव करती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, What is meant by Chalcolithic period? Chalcolithic period का मतलब क्या है। आंसर इज चालकोल मीन्स कॉपर। चालको का मीनिंग क्या है, कॉपर। तो ऑटोमेटिक सी बात है वही पीरियड जब कॉपर एज जो थी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। ठीक है, दिस पीरियड इज इंडिकेटेड द टाइम व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स इन एडिशन टू स्टोन टूल्स। ठीक है, तो ये वो पीरियड है जब मैन ने क्या था, कॉपर टूल्स यूज़ किया करना शुरू कर दिया था स्टोन टूल्स की जगह पे। क्लियर है, तो इसके साथ ही आपके सारे क्वेश्चंस पार्ट डी के क्लियर हो जाते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड एज वेल एज लर्न इट। थैंक यू।